बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क के तजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जुलाई से नवंबर तक खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात में इजाफे के बावजूद तजारती खसारे में 111% इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत की तरह रुपया भी शदीद दबाव में है। डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 30 पैसे पर हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए हुए हैं। KSE 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। एक मौके पर इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स मनफी जोन में देखा गया। 100 इंडेक्स 43,050 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स में 2,134 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई थी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या सूरत हाल है? राजा कामरान से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। मुल्क की मईशत की तरह रुपया भी शदीद दबाव में है। डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए हैं। KSE 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई थी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, एक मरतबा फिर अपडेट कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से आपने अभी वफाकी इदारा शुमारियात की जो तफसीलात बताई हैं, बिल्कुल ये जाहिर जो तमाम तफसीलात हैं उससे माशी अशारी गिरावट के शिकार हैं। इसी वजह से दोनों जो मार्केट है इस वक्त, इसमें यानी इंटरबैंक मार्केट है जिसमें रुपए की कदर ट्रेड होती है, जिसके अलावा स्टॉक मार्केट है जहाँ स्टॉक रोज शदीद और इस बंदी का सिलसिला आज भी स्टॉक मार्केट में जारी है, जबकि रुपए की कदर भी गिरावट के शिकार है। चूंकि हमारा जो महंगाई है वो सतह पर जा रही है, खसारे जो है वो रही हैं। तवानाई की शोबे में जो गर्दिश। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब जाने पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश करने की वजूहात का पता लगाया जाएगा। सर्विलेंस सेल से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ज़राए ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। SACP का सर्विलेंस सेल तमाम अवामिल का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगा। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट गिरने से सरमायाकारों के 332 अरब 27 करोड़ रुपए डूब गए थे। रियाज टीम हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे हम जानेंगे। रियाज, बताइएगा इस बारे में। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर इदारा है और बहैसियत रेगुलेटर स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए सरमायाकारों के जो डूबे हैं उनके हवाले से जायजा लेने के हवाले से सर्विलेंस सेल को मुतहर्रिक किया गया है। SACP का सर्विलेंस सेल से कहा गया है कि ये तमाम जो सूरत हाल है शेयर की खरीद फरोख्त और जो फेयर ट्रेड है जो हो रही है स्टॉक मार्केट में, उसका जायजा लिया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए कि क्या ये मार्केट मैनिपुलेट की गई है। जो सरमायाकारों के 332 अरब रुपए डूब गए हैं, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है और इसका जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब करके इसको पेश किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि क्या ट्रेडिंग फेयर हुई है या इसमें किसी तमाम अवामिल का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। शुक्रिया आपका रियाज थी। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को अहाताई अदालत से गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने गिरफ्तारी देने का हुक्म दे दिया। आगा सिराज दुरानी आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां ज़ेब अब्बासी से भी डिटेल्स लेंगे। लेकिन अभी की खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को अहाताई अदालत से गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सरेंडर करने के हुक्म पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि हम कानून की पैरवी करते हैं। गिरफ्तारी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि आप गिरफ्तारी यहाँ देंगे या सिंध पर जाकर देंगे। इस पर आगा सिराज दुरानी बोले कि अदालत से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कहाँ से गिरफ्तार होना है। अभी असेंबली का इजलास नहीं बुला सकता, असेंबली अपने तरीक़ाकार से चलती है। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में आजम सवाती का तहरीरी जवाब बैरिस्टर अली जफर ने पढ़कर सुनाया, जिसके मुताबिक आजम सवाती का कहना है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाने की कोशिश की, उनकी किसी बात से दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह है।
मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि क्या आजम सवाती केस से राह फरार इख्तियार कर रहे इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फव्वाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर भी फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की रिहाइशगाह को अजायब घर बनाने का फैसला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के सवात में घर को एक्वायर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा आसार कदीमा और म्यूजियम डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सवात को खत लिखा है। खत में लिखा गया है कि सेक्शन 4 लगाकर इस इमारत को जल्दी हासिल किया जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का घर पहले वाली सवात की रिहाइशगाह का हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है जिशान सैयद, तफसीलात उनसे हम जानेंगे। जिशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत करने वाले हाई कोर्ट की जज जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमत का अनोखा इकदाम है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के सवात के घर का जो है वो एक्वायर करने का फैसला कर लिया और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की तारीखी रिहाइशगाह जो है अजायब घर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और खत जो है वो लिखा गया है कि उसमें सूबाई आसारी कदीमा और म्यूजियम डिपार्टमेंट का जो डिप्टी कमिश्नर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सवात है उनको ये खत लिखा गया और कहा गया कि वाली सवात ने पूरी जिंदगी लोगों की वेलफेयर में गुजारी और वाली सवात की जिंदगी खित्ते में अमन इल्म का शऊर देने, स्कूल, अस्पताल, सड़क की तामीर करने की गुजारे। ताहम यहाँ भी ये भी बता दूं कि के साथ साथ तोशाखाना रेफरेंस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब इसकी समाअत कर रहे हैं और उन्होंने इस केस में वफाकी हुकूमत को बताया कि तोशाखाना में जो भी चीजें है वो किसी म्यूजियम में रखे, वो वफाकी वज़रा या वज़ीर आज़म जो है वो अपने घर में नहीं रख सकते। इसी हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जिशान। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2021 को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई रहनुमा हनी भावेल शेख और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को तब्दील किया जिस पर सूबे के लोग सरापा एहतजाज है। जो चंद सहूलियात मौजूद थी वो भी छीन ली गई। बल्दिया से टैक्स का इख्तियार छीन लिया। काउंसलर की हैसियत रखने वाला मेयर बन सकता है। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल सबसे पहले तो इन्होंने जब असेंबली में उसको लेकर आए तो वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने चोरों की तरह चोर दरवाजे से बिल लेकर आए। इन्होंने सारे इख्तियारात वापस ले लिए। जैसे इन्होंने एनएफसी के तहत इन्हें एनएफसी अवार्ड चेक के तहत पैसा चाहिए लेकिन पीएफसी देने को तैयार नहीं हुए। वडेराना, सरदाराना, जरदाराना निज़ाम पैसे के जरिए ये सिंध के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर हम पहुंचे हैं। ये खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, ये जमहूरियत की रूह के मुतसादिम है। लाहौर की हल्का N133 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरजोश है। हल्के में अवाम किन मसाइल से दो चार हैं और उनमें कैसा जोशो खरोश पाया जा रहा है ये हम जानेंगे मायरा हाशमी से। बिल्कुल, लाहौर कौमी असम्बली के हल्के N133 में सियासी दंगल सजने को तैयार है। तमाम उम्मीदवार जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वोटर जो है अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 5 दिसंबर को शेर धारेगा, यहाँ तीर का वार होगा। हमारी दुआएं शेर के साथ है। उसने हमारे शहर को खूबसूरत बनाया और महंगाई अभी इतनी ज़्यादा है ना, तब्दीली आई है लेकिन महंगाई के बारे में आई है। वोट आपका इसी हल्के का है? हाँ जी बिल्कुल, हमारा लाहौर का है। इंशाल्लाह ताला हम लाहौर शेर को देंगे। हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला के यही दुआ है कि हमारा शेर फिर दोबारा आएगा। आप किसको वोट डालेंगे? हम बेनज़ीर को। बेनज़ीर को वोट डालना है? हाँ इंशाल्लाह, बेनज़ीर जिंदाबाद। जैसे ही पीटीआई जो है वो आउट हुई है इस इलेक्शन से, वैसे ही अब जो तगड़ा मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में देखा जा रहा है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि 5 दिसंबर को अवाम के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी जीती है या फिर नून लीग का जो शेर है वो धारता है। जी तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा है कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ में मामला तय पा गए। ऊपर की सतह पर सिर्फ 40 लोकल गवर्नमेंट होंगी। ट्वीट में कहा कि पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 35 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में 39 डिविजनल हेडक्वार्टर्स गुजरात और सियालकोट शामिल हैं। निचली सतह पर पहले से तयशुदा विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल होंगी।
ऑपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कहा 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामेंट को पेश कर रही है। ये सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। अपोजिशन ने कौमी मफाद में कभी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट नहीं किया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनने दिया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर समेत कौमी सलामती के किसी मसले को संजीदा नहीं लिया। कौमी सलामती कमेटी और अपोजिशन को दी जाने वाली हर ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर और भारतीय जासूस अभिनंदन के मामले पर भी इमरान खान ने पार्लिमानी इजलासों का बॉयकॉट किया, जो कि अफसोसनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तकब्बुर, अना और जिद ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनने दिया। वज़ीर आज़म ने कश्मीर समेत कौमी सलामती के किसी भी मसले को संजीदा नहीं लिया। गुजरावाला में जीटी रोड पर 2 निजी कॉलेजेस के तलबा की लड़ाई हो गई। एक दूसरे पर डंडे और बल्ले चलाए। लड़ाई में 6 तालिब इल्म जख्मी हो गए, जबकि कंगनीवाला बाईपास पर ट्रैफिक ब्लॉक होने से 3 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इब्रान से। शफकत, ये लड़ाई क्यों हुई और इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बेसिकली ये 2 निजी कॉलेज हैं और वहाँ पर कंगनीवाला बाईपास पर अचानक ये एक दूसरे पर जो है लाठियों से हमलावर हुए हैं। इसके दरमियान चंद रोज कबल जो है वो मामूली तलब कलामी हुई थी चंद लड़कों के दरमियान, तो उस पर जो है वो ये मामला बढ़ते बढ़ते आज जो है वो उन्होंने दोनों ग्रुपों के, दोनों कॉलेज के तलबा ने जो है वो लाठियों से लेस होकर एक दूसरे पर हमला किया है, जिसमें एक करीब जो है वो तलबा जख्मी भी हुए हैं और वहाँ पर कुछ गाड़ियों को शीशे भी मुतासर हुए हैं। लेकिन ये बात है कि पुलिस करीबी थाना था, पुलिस जब वहाँ पे पहुंची तो तलबा वहाँ से फरार हो गए और अभी तक की सूरत हाल ये है कि जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और झगड़े की नीयत यही है कि कल जो होने वाला वाकया था तो उसकी वजह से आज फिर दोबारा एक दूसरे पर वो लाठियों डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया और बड़ी शदीद लड़ाई हुई काफी देर तक। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान आपका। लाहौर में फसाई आलूदगी बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर है। आलूदगी की शरह 288 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली पहले नंबर पर है। मंगोलिया का दारुल-हुकूमत अल्लाह-बेतार तीसरे, जबकि काबुल फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद है। कराची आज 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज बहावलपुर का पहला नंबर है, जहां आलूदगी की शरह 324 रिकॉर्ड की गई। पेशावर की तालिबात ने लोगों में शऊर उजागर करने का अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। फजाई आलूदगी और पोलियो से मुतालिक आगाही के लिए ड्राइंग का सहारा ले लिया। जमील खान की रिपोर्ट। पोलियो और फिजाई आलूदगी मुल्क के लिए 2 बड़े मसाइल हैं, जिससे बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। फिजाई आलूदगी से मुतालिक हुकूमती सतह पर तो इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन पेशावर की तालिबात ने लोगों में शऊर उजागर करने का अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो ये इंडस्ट्रीज़ और हमारी तरफ से हमारे आलूदगी जो फैला रहा है ना, ये इंडस्ट्रीज़ के जो फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं, हमें तो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, उनमें से हमारे लिए खुराक की चीज़ें बनती है और सप्लाईज़ हमारे बनते हैं, मगर वही सप्लाईज़ जो हमारे फ़ायदे में आ रहे हैं वो दुनिया को ख़राब भी कर रहा है। एक और तालबा ज़ारा अदनान कहती हैं, इन्होंने खुसूसी बच्चों को हिम्मत और हौसला बुलंद रखने का पैगाम दिया। ये बच्चा डिसेबल है, ये जो है तो खेल रहा है यहाँ पर, उसके भी ख्वाब हैं, वो चाहता है कि मैं भी खेलूँ, उसकी तरह मैं खेल सकूँ, उसके ख्वाब हैं, लेकिन वो नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें चाहिए कि हम इनको भी मौका दें। तलबा ने निजी सतह पर होने वाले मुकाबलों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ड्राइंग की। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, नियो न्यूज़, पेशावर। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक ने सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी प्रोग्राम को तौसीह देने का फैसला किया है। सिक्योरिटी प्रोग्राम में सार्फिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिसिटी का ऑप्शन जो स्विच है उसे ऑन करना लाजमी होगा। फेसबुक में इस पाबंदी पर अमल दरामद आइंदा चंद माह में पूरी दुनिया के सार्फिन के लिए ज़रूरी होगा। इस इक़दाम का मकसद इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुनों, सियासतदानों, सहाफ़ियों और ख़तरे से 2-4 दीगर सार्फिन के लिए इजाफी सिक्योरिटी फीचर फराहम करना है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाया ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी अफराद के किरदार को उजागर किया गया। बहरी जहाज होटल नहीं बनेगा, जहाज स्क्रैप के लिए खरीदा, इसे गडानी में स्क्रैप ही किया जाएगा। लग्जरी बहरी जहाज के मालिक ने वाज़ेह कर दिया। सेठ हाजी आलिम खान का कहना है कि जहाज को कराची ले जाकर होटल बनाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इधर कोई मसला नहीं इसका, इससे पहले भी ये जहाज आ चुका है, कोई ये नया तो नहीं आया। इससे पहले लेडी डायना का नाम से जहाज आया था, 1993 में आया था वो जहाज। ये जहाज अभी आया, हम लोगों ने खरीदा है, स्क्रैप के लिए खरीदा है। नहीं ऐसा, ये तो बड़ा रिस्की काम है। इतना दूर जहाज ये लगा हुआ है कि पिकनिक के लिए कैसे जा सकेगा यार? ये तो फिर इसकी जवाबदारी किसका होगा? ये नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये स्क्रैप के लिए बना हुआ, सिर्फ जो हमारे यहाँ स्टाफ है जो जा सकता है आ सकता है, और ट्रेन लोग है वही जा सकेगा। बाकी आम लोगों के लिए तो ये तो फिर सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, बड़ा मसला बन जाएगा। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।